बाद हाई कोर्ट की जानिब से आज बड़ा फैसला सुना दिया गया। अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलों को बहाल किया जा चुका है। और मियां नवाज शरीफ के वकील आज़म नज़ीर तारड़ी कहते हैं कि जब ये अपीलें बहाल हुई हैं तो फिर ज़मानत की जो दरखास्तें हैं वो गैर मौसर हो चुकी हैं और ऑटोमेटिकली कानूनी तौर पर मियां नवाज शरीफ की ज़मानत हो चुकी है। अब आज की समाअत में बड़ी ही दिलचस्प कार्रवाई हुई। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल पेश हुए और उन्होंने कहा कि जब कोई मुलजिम खुद को अदालत में सरेंडर कर देता है तो वो खुद को अदालत के रहम करम पर छोड़ देता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे इस्तफसार किया, क्या आप अपील कुनिंदा को गिरफ्तार करना चाहते हैं या नहीं? तो उस पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने जवाब दिया कि मैं पहले ही इस मामले में ये क्लियर कर चुका हूं कि हम अभी इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहते। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि पंजाब की निगरान हुकूमत अल अज़ीज़िया केस में पहले ही मियां नवाज शरीफ की सज़ा को मुअत्तल कर चुकी है, ख़त्म कर चुकी है, लेकिन जब तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जिस वक्त तक उनकी नाअहली ख़त्म नहीं होती, तो अब आगे आने वाले दिनों में क्या मियां नवाज शरीफ की नाअहली भी ख़त्म होने जा रही है? उनके सामने जो कानूनी चैलेंजेस थे उनके वापस आने से पहले क्या वो रुकावटें एक एक करके दूर होती जा रही हैं? और इलेक्शन का इनेकाद जब होगा तो क्या मियां नवाज शरीफ इलेक्शन के कैंडिडेट होंगे और इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेंगे? चूंकि इलेक्शन के ऊपर भी अभी मुख्तलिफ किस्म के जो बयानात और पाकिस्तान की आप ये समझें कि पाकिस्तान के सदर मुमलिकत की जानिब से कहा जा रहा है, कल उन्होंने गैर यकीनी जाहिर की कि इलेक्शन होते जनवरी में उन्हें नजर नहीं आ रहे। अब अगर वो जनवरी में नहीं होते तो क्या फरवरी में भी नजर नहीं आ रहे? आज फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन इस खबर पर मुतारिक हुआ, इस बयान का उसने जवाब दिया और कहा कि ये तासुर हम रद्द करते हैं कि इलेक्शन होने नहीं जा रहे, इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। जो 30 नवंबर तक डीलिमिटेशन का प्रोसेस है इसको हम मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद एक डेट अनाउंस कर दी जाएगी। अब कुछ हल्कों की जानिब से, कुछ जराए से ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि शायद 28 जनवरी की तारीख इलेक्शन के लिए मुकर्रर हो सकती है, उसका ऐलान हो सकता है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई है। तो मियां साहब की ये जो कानूनी तौर पर उनको रिलीफ मिल रहा है, इस पर अब दीगर जमातों का क्या मौक़िफ़ है, आगे पाकिस्तान की सियासत में और नून लीग की इंतखाबी मुहिम में कितना अहम किरदार वो अदा कर सकते हैं, और अगर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की उनको इजाज़त मिल जाती है, नाअहली ख़त्म हो जाती है, तो क्या वाकई पाकिस्तान के चौथी बार वज़ीर आज़म वो बनने जा रहे हैं? चूंकि उनकी पार्टी इस वक्त यही बयानियां बना रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।